Good morning everyone. My name is Kushbu and I am serving as an assistant professor in electrical engineering department in our own campus, that is RPIT campus. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Today we are going to discuss about the voltage division rule and current division rule. So about the voltage division rule, current is same for series connection and voltage is same for parallel कनेक्शन. दिस थिंग वी ऑल नो कि जो हमारा करंट जो है सीरीज़ में सेम रहता है एंड वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है. लेकिन वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या कहता है? वोल्टेज डिवीज़न रूल स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द सीरीज कंपोनेंट इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट. मैथमेटिकली अगर हम बात करें, अगर हमें ये सर्किट गिवन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे हमारी R1 पे जो वोल्टेज आ रही है वो V1 आ रही है, R2 पे जो वोल्टेज आ रही है वो V2 एंड R3 पे V3. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है V1, V2, V3 की. टोटल वोल्टेज हमारे पास V वोल्ट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारी टोटल वोल्टेज होगी, अगर हम V1 की बात कर रहे हैं तो जो हमारी टोटल वोल्टेज होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस रेजिस्टेंस से जिसकी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ R1 एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस. इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3. फॉर्मूला स्क्रीन पे है, तो हम इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं. अगर हमें 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, देन जो हमारी 10 ओम का वोल्टेज आएगी दैट विल बी इक्वल टू 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस हमारी क्या है? 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 60 ओम. ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस है. तो हम 10 ओम के अगेंस्ट में जो हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे दैट केम आउट टू बी 10 वोल्ट. 20 के केस में 20 वोल्ट आएगी और 30 के केस में 30 वोल्ट आएगी. टोटल हमारी 60 वोल्ट है. तो इन दिस वे हम कर सकते हैं. तो करंट डिवीज़न रूल की बात कर लेते हैं. करंट डिवीज़न रूल स्टेट्स दैट द करंट थ्रू वन ऑफ द टू पैरेलल ब्रांचेस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर ब्रांच डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टू पैरेलल ब्रांचेस मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट. ये मैथमेटिकली मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है. अगर टोटल करंट हमारे पास I1 आ रहा है, यू कैन सी हेयर टोटल करंट हमारे पास I1 आ रहा है और वो आगे दो रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है उसमें डिवाइड हो रहा है. क्योंकि सीरीज़ में तो देखो करंट सेम रहता है, तो हमें पैरेलल में ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पैरेलल में हमारा R1 है एंड R2 है. तो R1 में करंट जाएगा I1 एंड R2 में जो करंट जाएगा हमारा I2 जाएगा. तो हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे? उसके लिए जो फॉर्मूला होता है या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है दैट विल बी इक्वल टू I1 इक्वल टू R2 यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट. और ऐसे ही हम I2 के लिए निकाल लेंगे. I2 के लिए भी अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस यानी कि R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू I. इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा करंट सेपरेटली दोनों ब्रांचेस में. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपके सामने. 10 एम्पियर का करंट आ रहा है टोटल. तो I1 और I2 यानी कि 3 ओम में कितना जाएगा और 6 ओम में कितना जाएगा? तो हमने फॉर्मूला लगाया. अगर हम 3 ओम में निकालें तो 6 बाई टोटल इंटू 10 तो आ जाएगा 15/4. और अगर हम 10 ओम में ये जो हमारा 6 ओम है इसमें निकालना चाहते हैं तो देन ऑपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज़ में 7 प्लस 3 दे रखा है इसलिए यहाँ ऐड किया है. तो करके डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड देन वी गो 25/7. इस तरीके से हमने दोनों ब्रांचेस का करंट फाइंड आउट कर लिया, I1 का भी I2 का भी. तो ये दोनों टॉपिक कवर किया आज हमने. वोल्टेज एंड करंट हम कैसे डिफरेंट ब्रांचेस में निकाल सकते हैं. फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू सो